हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरावती की, जो आंध्र प्रदेश की नई और आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित की जा रही है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरावती राजधानी परियोजना से जुड़ी पूरी जानकारी। क्या आप जानते हैं अमरावती को भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक राजधानी बनाने की योजना है? आखिर क्यों अमरावती को जीरो से बसाया जा रहा है, जानिए पूरा सच। रुपए हजार करोड़ों की लागत से बन रही अमरावती, क्या ये सच में सफल होगी? एक नई राजधानी, एक नया सपना, अमरावती का पूरा सच इस वीडियो में आइए देखते हैं। अमरावती अमरावती जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी बन गई है और इसे आधुनिक ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी के रूप में विकसित की जा रही है। इसे आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। अमरावती को अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के बाद यह 2 जून 2024 से प्रभावी रूप से राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। यह शहर ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी, आधुनिक नियोजन और ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के लिए विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमरावती का इतिहास। आइए जानते हैं क्या है अमरावती की हिस्ट्री। अमरावती का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस नगर का नाम अमरावती इस तथ्य से लिया गया है कि यह अमर अर्थात अमर आत्माओं की भूमि है। अमरावती को पुण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे महान भारतीय महाकाव्यों में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यह नगर गौतम बुद्ध के समय से ही बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अमरावती आंध्र प्रदेश का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जिसका इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। कृष्णा नदी के किनारे स्थित यह शहर अपने प्रसिद्ध महाचैत्य स्तूप, अमरावती स्तूप और अमरेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। तो यह क्या थी? एक तो सातवाहन राजवंश की राजधानी थी और यह कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे है। और यहाँ पे एक स्तूप है, अमरावती स्तूप, जिसे हम महाचैत्य स्तूप कहते हैं। और यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है अमरेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, प्राचीन काल सातवाहन युग 200 ईसा पूर्व से अमरावती सातवाहन शासकों की राजधानी थी। इस दौरान यह शिक्षा, कला और धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म का केंद्र बनी। अमरावती के इतिहास के कुछ प्रमुख पहलू। बौद्ध विरासत, महाचैत्य। यहाँ बना बौद्ध महाचैत्य स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध महाचैत्य स्तूप है। धार्मिक महत्व, अमरेश्वर मंदिर यह शहर शिव भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कृष्णा नदी के तट पर अमरेश्वर स्वामी मंदिर है। शासक और साम्राज्यों का दौर, सातवाहनों के बाद यहाँ इक्ष्वाकु, पल्लव, चोल, ककतिया, बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का शासन रहा। आधुनिक युग, राजा वासरेड्डी वेंकटदाद्री नायडू ने 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ के खंडहरों की खोज की थी। वर्तमान में इसे आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आधुनिक युग में किसने खोज की थी? राजा वासुरेड्डी वेंकट द्राडी नायडू ने 18वीं सदी में की थी यहाँ के खंडहरों की खोज। आइए दोस्तों जानते हैं अमरावती को ही क्यों चुना गया। राज्य आंध्र प्रदेश, नदी कृष्णा नदी के किनारे, शहर विजयवाड़ा। अमरावती एक राजधानी क्षेत्र है जो कि लगभग 200 प्लस वर्ग किलोमीटर एरिया में है। क्यों चुना गया देखते हैं। इसीलिए चुना गया क्योंकि राज्य के बीच में है। विजयवाड़ा पूर्व पश्चिम में है, गुंटूर उत्तर दक्षिण में है और ये सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ APSRTC मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए बसेस का आवागमन आसान है। भूमि पुलिंग आसानी से हुई है। यहाँ बुद्ध की 120 फुट ऊंची ध्यान बुद्ध प्रतिमा भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी घोषित किया गया, जिसके बाद एक नई राजधानी की आवश्यकता महसूस हुई। इसी तरह अमरावती को एक विश्व स्तरीय स्मार्ट और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं राजधानी के रूप में विकास। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी। अमरावती को एक आधुनिक, स्मार्ट और विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। यहाँ सरकारी भवन, विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट बनाने की योजना है।
विकास, इसका विकास कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के तहत किया जा रहा है और अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सिंगापुर जैसे आधुनिक शहरों से प्रेरित है। आइए देखते हैं कि मास्टर प्लान क्या है अमरावती स्मार्ट सिटी बनाने का। राजधानी के रूप में अमरावती का इतिहास। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के समान विकास के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा। पहली विशाखापट्टनम जो कार्यकारी होगी, दूसरी अमरावती जो विधायी होगी और तीसरी कुर्नूल जो न्यायिक होगी। अमरावती लंबे समय तक राजनीतिक विवादों का मॉडल का केंद्र बनी रही, जो अब समाप्त हो गया है। चंद्रबाबू नायडू की TDP सरकार ने इसे 2014 में ही घोषित किया था और 2024 के बाद इसे फिर से विकास में तेजी मिली। यह 2024 के बाद 64,910 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित हो रही है। कुछ विशेषताएं: ग्रीन सिटी पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें हैं, आधुनिक ट्रांसपोर्ट होगा, IT और बिजनेस हब, निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा केंद्र, कई विश्वविद्यालय और संस्थान की स्थापना होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अमरावती स्मार्ट सिटी की आधारशिला कब रखी गई। तो इसकी आधारशिला 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। भूमि का संग्रहण: इस राजधानी के निर्माण के लिए किसानों ने लैंड पूलिंग योजना के तहत स्वेच्छा से 33,000 एकड़ भूमि दी थी। तो किसानों ने अपनी स्वेच्छा से 33,000 एकड़ भूमि दी है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पास में हवाई अड्डा है, जो हवाई अड्डा विजयवाड़ा गन्नावरम है। नजदीकी रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा और गुंटूर है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो यह आंध्र प्रदेश के भविष्य का आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे राज्य में निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलने की एक उम्मीद है। दोस्तों, आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कैसी होगी, कितने रीजन में क्या बनेगा, इस सिटी में क्या क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये देख लेते हैं। 8,600 वर्ग किलोमीटर कैपिटल रीजन होगा। 217 वर्ग किलोमीटर में कैपिटल सिटी होगी। 600 किलोमीटर लंबा सड़क का नेटवर्क होगा। 9 थीम सिटी पूरी राजधानी में बनाई जाएंगी। 186 बंगले होंगे। कुछ बंगले जज, मंत्रियों और IAS ऑफिसर्स के होंगे। 100 एकड़ में विधानसभा होगी। 42 एकड़ में हाई कोर्ट होगी और 20 साल में 109,000 करोड़ खर्च होंगे। 25 साल में 15 लाख नौकरियां होंगी और 25 साल में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की GDP होगी। आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनने के बाद अमरावती राजधानी का विकास किस तरीके से होगा, एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं।
अमरावती। पहले इस इमेज को देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का तस्वीर नहीं, बल्कि ये आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल सिटी अमरावती है, जिसको स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इस सिटी का डिजाइन लंदन और सिंगापुर की बड़ी बड़ी कंपनी ने मिलकर बनाया है। जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का मोस्ट एडवांस और हाईटेक सिटी होगा। अब आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल। पहला सवाल, जब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है तो अमरावती को क्यों डेवलप किया जा रहा है? इस सिटी को 2024 में ही बनकर तैयार हो जाना था, तो अब तक क्यों नहीं बना? पहले इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,000 करोड़ थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात, गंदी राजनीति की वजह से किस तरह हजारों करोड़ बर्बाद हुए इस प्रोजेक्ट में, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया जाता है। हैदराबाद को तो तेलंगाना की राजधानी बना दी जाती है। आंध्र प्रदेश के पास कोई भी राजधानी नहीं होती। इस कारण एक एक्ट बनाकर अगले 10 सालों तक हैदराबाद को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है, ताकि आंध्र प्रदेश इन 10 सालों में अपनी राजधानी को बनाकर तैयार कर ले। उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम थे चंद्रबाबू नायडू। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हैदराबाद को इतनी एडवांस और डेवलप सिटी बनाया है। चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया कि वो अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। उन्होंने कृष्णा नदी के किनारे 217 किलोमीटर के एरिया को आइडेंटिफाई किया कि यहीं पर अमरावती को बनाया जाएगा। इस जगह को चुनने का कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, ये नदी के किनारे है, पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरा कारण, ये आंध्र प्रदेश के बीचों बीच है, इससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह इस एरिया में अमरावती की कल्पना की गई। उन्होंने किसानों से लैंड पुलिंग के माध्यम से 33,000 एकड़ किसानों की जमीन को एक्वायर किया, जिस पर अमरावती को बनाना था। इस काम को उन्होंने सिर्फ 100 दिन के अंदर में कंप्लीट किया। इस शहर की क्या क्या खासियत है, आइए जानते हैं। इस शहर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कोर कैपिटल एरिया, दूसरे को कहा गया कैपिटल सिटी और तीसरे को बोला गया कैपिटल रीजन। ऐसा करने का ये रीजन है कि सरकार का सारा काम एक ही जगह पर हो जाए, और इस सिटी को 9 अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, नॉलेज, फाइनेंस, जस्टिस और मीडिया सिटी भी है। इस तरह अलग अलग एरिया को डेडिकेट किया गया, और इस सिटी में 22 किलोमीटर का रिवर फ्रंट होगा, जो इसकी ब्यूटी में 4 चांद लगा देगा। इस सिटी का 60% एरिया को ग्रीनरी और नेचर के लिए छोड़ दिया गया है। इस सिटी का बजट 50,000 करोड़ रखा गया था। इसको बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और भी कई सारे इन्वेस्टर से लोन भी लिया गया। अक्टूबर 2015 में मोदी जी ने इस शहर का शिलान्यास कर दिया। इस शहर में टेम्पोररी विधानसभा और हाई कोर्ट को भी बनाया गया। कई बिल्डिंगों की नींव भी रख दी गई और लंबे चौड़े रोड को भी बनाकर तैयार कर लिया गया। इन टोटल कामों में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हो गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2019 में। इलेक्शन होता है और चंद्रबाबू नायडू हार जाते हैं और वाईएसआर कांग्रेस जीत जाती है। उनके नए सीएम बनते हैं जगन मोहन रेड्डी। वो आते ही बोलते हैं अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि हम 3 राजधानी बनाएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका की है। एक्सक्लूसिव कैपिटल विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल कन्नूर, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती। पूरी की पूरी बात यह है कि वो अमरावती को डेवलप नहीं करेंगे। सारा का सारा काम पड़ जाता है ठप। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद चले जाते हैं। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी रोक दिया जाता है। पूरा शहर एक घोस्ट टाउन बन जाता है, जहाँ कोई भी नहीं रहता। क्या ये डिसीजन सही था? आप कमेंट करके बताइए। फिर कहानी में नया मोड़ आता है। 4 जून 2024 को होते हैं इलेक्शन और चंद्रबाबू नायडू की होती है वापसी। आते ही उन्होंने बयान दिया, अमरावती कैपिटल थी और अमरावती ही कैपिटल रहेगी। अमरावती में तो काम फिर से शुरू हो गया है। पुराना पैसा तो आधा वेस्ट हो चुका है और पिछले 5 सालों में रॉ मटेरियल और स्टील के भी दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके कारण जो सिटी 50,000 करोड़ में बनने वाली थी, अब वो सिटी को 1 लाख करोड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए नए बजट में अमरावती को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हालात भी बहुत खराब हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने 5 सालों के अंदर आंध्र प्रदेश में 4,55,000 करोड़ खर्च कर चुकी है। सरकार का खजाना खाली है। अब अमरावती को बनाने के लिए सरकार फिर से लोन लेगी, तब जाकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थी अमरावती राजधानी से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या अमरावती एक सफल और वर्ल्ड क्लास राजधानी बन पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।